देखो भाई, आप कितने भी बड़े धुरंधर हो, आपका अभी मॉक टेस्ट में कितना भी नंबर आ रहा हो, लेकिन एग्ज़ाम टाइम का अगर वह 2 घंटा आपके फ़ेवर में नहीं गया, तो फिर समझ ही सकते हैं आप फिर बहाने ही करते फिरेंगे या फिर लोगों को समझाते फिरेंगे कि भाई यार क्या बताऊँ अब आपको कैसे गलती हो गई। तो ऐसे में कुछ ऐसी गलतियाँ जो न चाहते हुए भी हमसे हो जाती हैं, उनसे बचने के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। थोड़ा-सा ध्यान से 5 मिनट का टाइम देके सुन लीजिएगा। बहुत सारी बातें बताऊँगा, कैसे आपको एग्ज़ाम रूम के बाहर का माहौल मैनेज करना है, अंदर क्या करना है और कौन-कौन से सिली मिस्टेक हमसे हो सकते हैं अनजाने में, उनसे कैसे बचना है, उन सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए 5 मिनट सुन लीजिएगा। हो सकता है इसमें से कोई गलती आपकी आगे होने वाली हो, लेकिन आप वीडियो देख के बच जाएँ। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम रूम के बाहर की बात करेंगे। देखो, मैंने सारे पॉइंट लिख के अपने हिसाब से जो गलतियां हो सकती हैं रख ली हैं। एग्ज़ाम रूम के बाहर का पहले क्या माहौल होगा, पहले तो आप अपने लोकेशन की पूरी सटीक जानकारी कर लीजिएगा कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है। ठीक है, बस शहर या फिर उस गांव से ना मतलब रखिएगा, पूरा एग्जैक्ट लोकेशन पता रहना चाहिए कि रास्ते से कितनी दूर पे है, स्टेशन से कितना दूर है, सब पहले पता रहना चाहिए। और आपको कम से कम 4 घंटे या फिर 3 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर के आसपास पहुंच जाना है। ठीक है, कम से कम इतना घंटे पहले। और सेंटर अगर आपका बहुत दूर है तो आप एक दिन पहले जाके रूम लेके रह सकते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया हूँ। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात मैं बात करूँगा, अपने साथ आपको 2 आईडी, आधार कार्ड या उसके साथ कोई एक और आईडी ले लीजिएगा, 3-4 फ़ोटो लेना है और फिर 3 बॉल पॉइंट पेन ले लीजिएगा, जो भी आपके हिसाब से ओएमआर भरने में अच्छा हो। देखिए, मैं इस पेन से ओएमआर भरता था, अभी ये रेड दिख रही है, लेकिन इसमें नीले और काले का भी वेरिएशन आता है। तो इस पेन से भरे, पेन पतला है, 3-4 रुपये की मिलती है, लेकिन बहुत अच्छी चलती है। ठीक है, ओएमआर के लिए बहुत बेस्ट पेन है। हालांकि अभी मोटे स्याही की बहुत सारी पेन आती हैं। चलिए, टाइम ज़्यादा बेकार न करके अभी और भी बात करनी है। पानी आपको ट्रांसपेरेंट बोतल में ले जानी है, पारदर्शी बोतल में ले जाके आप पी सकते हैं। एग्ज़ाम रूम के बाहर क्या करना है, देखो, किसी से आपको बातचीत नहीं करनी है ज़्यादा, उससे उसका मॉक टेस्ट का स्कोर नहीं पूछना है, अपना नहीं बताना है, अपना दुखड़ा महीना गाने लगना। ठीक है, किसी से कोई मतलब है, आपके साथ कोई गया होगा तो उसके साथ रहिएगा, बातचीत करिएगा। बैग रखने की व्यवस्था वहाँ पे होगी। ठीक है, अगर एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं होगी तो अगल बगल कोई दुकान रहेगा, वहाँ पे होगी, 10 रुपये में आप अपना बैग रख सकते हैं। हालांकि अब मैक्सिमम एग्ज़ाम सेंटर पे बैग रखने की व्यवस्था बना दी जाती है। ठीक है, यह तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर का माहौल हो गया। अब एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाके आपको क्या करना है, पूरी बात सुनते जाइएगा। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर के अंदर पहली बात तो देखो, एंट्री 1.5 से 2 घंटे पहले शुरू हो जाती है। तब आपको तुरंत एंट्री के लिए लाइन नहीं लगा लेनी है, आप आराम से एंट्री करिएगा, क्योंकि एंट्री के बाद यानी जब एंट्री बंद होती है उसके आधा घंटा बाद आपको बैठना रहेगा। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में एंट्री बंद हो गई, आधा घंटा आपको उस रूम में बैठना ही बैठना है। आधे घंटे के बाद आपको ओएमआर मिलना और पेपर मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, 35 से 40 मिनट पहले क्या करिएगा, अपनी एंट्री कराइएगा। एंट्री जब बंद होने वाली रहती है ना, तो उसके 5 से 10 मिनट पहले, यानी जब लास्ट के 10 बच्चे बचे हों तब एंट्री करा सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ सही हो, तब सारे आधार कार्ड में फ़ोटो अपडेटेड हो और एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत ना हो, मिलान इलान करने में फ़ोटो सब कुछ सही हो, तब। ठीक है, नहीं तो अभी जब एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर सब लिखा रहेगा कि किसी को कोई दिक्कत हो तो कितना देर पहले आना है। फ़ोटो अभी आप लोग कुछ न कराइएगा, आधार कार्ड में अगर फ़ोटो पुरानी है तो अपडेट मत कराइएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। पेपर सबको देने के लिए मिलेगा अगर आप सही हैं तब। फिंगर आपका मैच कर गया, आइरिस ऐसे मैच की जाती है, वह मैच हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब उसके बाद जब आप एग्ज़ाम रूम में बैठ जाएंगे तब आपको क्या करना है, मान लीजिए 35 मिनट पहले आप बैठे हैं, अगर किसी कारणवश आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं, मान लीजिए 1 घंटा पहले पहुंच गए, अंदर गेट के अंदर पहुंच गए, तो आप क्या करिए, उसी में टहलते रहिए, इधर उधर। रूम में जाइए, फिर थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए, पानी पीजिए, टॉयलेट में जाइए आराम से, वॉशरूम में जाइए, मुँह धोइए आराम से, फिर आते जाते रहिए। आधे घंटे तो आपको बैठने ही बैठने हैं, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो ऐसे आपको अपना टाइम निकालना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। एग्ज़ाम रूम में भी जाके किसी से बात न करिए, चुपचाप बेंच पे सर रख के सोए रहिए आधा घंटा, एकदम रिलैक्स फील करिए, ओएमआर और पेपर आने का इंतज़ार करिए। ठीक है, अब उसके बाद आईडी और एडमिट कार्ड जो होगा अपने बगल वाले बेंच में, मतलब जिस बेंच पे आप लिख रहे हैं उसी बेंच पे रखनी है, क्योंकि एक बार लोग वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, आपका आधार कार्ड लेंगे और एडमिट कार्ड लेंगे, मिलाएंगे, साइन कराएंगे, जाएंगे। ठीक है, एक बार आएंगे, वह 1 मिनट के लिए आपको बीच में डिस्टर्ब करेंगे, तो उसमें ही आपको बस अपना थोड़ा सा टाइम उनको 1 मिनट देना पड़ेगा।
समय का प्रबंधन पहले ही आप कर लेंगे कि हमको देखो सामने दीवार पे ऐसे घड़ी लगी रहेगी, उसमें आप पहले ही चेक कर लेना, मतलब सोच लेना कि कितने टाइम में मुझे कौन सा सब्जेक्ट ख़त्म करना है, और यह भी सोच लेना कि किस सब्जेक्ट पे मुझे कितना टाइम देना है, और हाँ कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। यह नहीं कि मान लो आप पेपर खोले, पहले रीजनिंग आ गया, आप सोच के गए हो हिंदी, तो रीजनिंग को ही पढ़ने लगना कि देखें 2 प्रश्न कैसा है, गड़बड़ा जाएगा सब कुछ, ठीक है, टाइम बेकार हो जाएगा। 2 मिनट और 2 प्रश्न पढ़ने में अगर गलती आप कर दी हो तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल ना देखना, देखना तुरंत की रीजनिंग है, तुरंत पेज पलट के जल्दी से वहाँ पे हिंदी पे पहुँचना, जीएस सोचे हो तो जीएस पे पहुँचना, ऐसे करना है आपको, ठीक है। कहीं भी फालतू टाइम बेकार नहीं करना है। जैसे ही उसका वो जो पैक रहता है उसको तोड़ोगे पेपर का, तुरंत आपको पहुँच जाना है आप अपने टारगेट पे, यानी जो आप पहला सॉल्व करने के लिए सोचे हो। सिली मिस्टेक किन से बचना है, देखो ठीक है, ज़्यादा मैं वॉइस की क्वालिटी ना देखिएगा, आराम से बता रहा हूँ तो सुन लीजिएगा जो ज़रूरी चीज़ें हैं। सिली मिस्टेक कौन कौन से सिली मिस्टेक आपके हो सकते हैं। सबसे पहला कि किसी भी प्रश्न को आप 2 बार पढ़ने से बच जाइएगा। 2 बार पढ़ने से बचना ही बचना है, ख़ास करके हिंदी और जीएस को। मैथ और रीजनिंग आप एक समय के लिए 2 बार पढ़ सकते हैं, जो बड़े लेंदी सवाल रहेंगे, लेकिन छोटे सवालों जो 1 लाइन के सवाल मैथ के रहेंगे ना, उनको 2 बार पढ़ने की ज़रूरत न पड़े तो अच्छा रहेगा, तभी आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा, ठीक है। हिंदी और जीएस को अगर आप 2 बार पढ़ने लगे प्रश्नों को, तो आपका 40 से 50 मिनट लग जाएगा हिंदी और जीएस के प्रश्नों को ही करने में, ठीक है। ओएमआर को साथ साथ भरते चलना है। पहला प्रश्न जैसे ही सॉल्व की करिए, आप ऐसे बगल में कर रहे हैं, तुरंत ओएमआर पे जाइए, पहले का सी, तुरंत पहले का सी ऐसे कर दीजिए, गोला बना दीजिए। दूसरे का डी है, दूसरे का डी, जब तक दूसरे के डी में गोला न भरा जाए अच्छे से, तब तक मतलब दिमाग में वही चलते रहना चाहिए कि दूसरे का डी है, तीसरे का सी है, तीसरे का सी, तुरंत गोला भर दीजिए, अब भूल जाइए उसको। हर प्रश्न पे ऐसे कंसंट्रेट होकर रहना है, नहीं तो ओएमआर भरने में बहुत गलती होती है, ठीक है। यह काम हो गया। उसके बाद प्रश्न सॉल्व करके आपको तुरंत गोला भर देना है, ये मैंने बता दिया। उसके बाद मैथ और रीजनिंग के लिए जो रफ़ की बात होती है, तो मैथ और रीजनिंग में रफ़ आपको अलग से तो मिलेगा नहीं, ये बात आपको पता है। तो कोशिश करिएगा कि जहाँ पे मैथ का सवाल है ना, उसी के अगल बगल कहीं जगह देख के आपको सवाल सॉल्व करना है, कि कहीं अगर मान लीजिए टाइम लग गया ज़्यादा और बाकी डाटा खोजना अगर पड़ा तो वहीं आसपास रहेगा तो मिल जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि पीछे तो 1 पेज सादा रहता है, 2 पेज वहाँ सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे आपको प्रश्न नहीं सॉल्व करने हैं, अगल बगल कहीं प्रश्न के अगल बगल ही सॉल्व करना है आपको पेपर। उसके बाद हर प्रश्न पर कंसंट्रेट रहना है। एक प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको सोचना है कि वह प्रश्न मेरा गलत नहीं होना चाहिए, वह प्रश्न सही पूरा हो जाए, उसके बाद उसको भूल जाइए, अगले प्रश्न पे तुरंत फोकस करिए, ठीक है। तो ये सब कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपसे बताई हैं। सिली मिस्टेक वाला तरीका बस सबसे ज़रूरी है कि तुरंत सॉल्व करिए और तुरंत उस प्रश्न पे फोकस बनाए रहिए। उस प्रश्न से फोकस हटना ही नहीं चाहिए आपका, जब तक उसका गोला न भरा जाए। बाद में गोला भरने के चक्कर में कई लोग सिली मिस्टेक कर देते हैं, बाद में गोला भरते ऐसे लगातार जाएंगे और गलती से कहीं एक गोला भी गड़बड़ा गया ना, तो आपका पूरा पेपर ख़त्म। एक गोला गड़बड़ाने का मतलब जैसे आप पहले पेपर में पूरा टिक लगा लिए हैं, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए, ऐसे लगा दिए हैं, पता चला कि एक गोला कहीं गड़बड़ भरा गया, तीसरे का डी भरना था, आप चौथे का डी भर दिए, और फिर पाँचवें का सी भरना था तो पाँचवें का आप कुछ और भराएगा। समझ पा रहे हैं बात को। एक प्रश्न अगर बीच में कहीं गड़बड़ा गया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा पेपर आपका, आप वहीं से बाहर हो जाएंगे। तो यह सब कुछ ज़रूरी बातें थी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गोला तुरंत भरिएगा, टाइम भी बचता है, सब कुछ सही से हो भी जाएगा। तो यह सब बातें थी, उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी बात अगर ना समझ में आई हो तो आपको पता होगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। चलिए मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, धन्यवाद।